कि बताना पड़ेगा उसमें कुछ नहीं ना। मैंने बोला था लेफ्ट राइट फिल करने को, फिल कर दिए हो। अरे बोलो, किसी को कोई डाउट? चल तब हेडिंग जमा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, अबे रिफ्लेक्शन पढ़ते आ रहे हो ना बचपन से। लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर उसी डायरेक्शन में चलो ठीक जान गए, पता है भाई। चलो रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो कैसे बोलोगे? अरे हो गया भाई, बतियाना बंद करो, बता कैसे दोगे डेफिनेशन? रिफ्लेक्शन क्या है? अबे बड़े हो गए यार तुम लोग, कक्षा 10वीं से नहीं, कक्षा 8वीं से पढ़ाया जाता है ये। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब? हाँ ठीक। अच्छा सरफेस बोलते हैं, फिर एक बारी प्लेन बोलते हैं, कुछ अंतर है कि सारी चीजें बराबर ही हैं, इक्वल है ना? हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। रेगुलर इरेगुलर होता है, अच्छा। चल देख होता क्या है। रिफ्लेक्शन को बेसिकली अगर डिफाइन करा जाए तो ये वही, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, और फिर से बैक किसमें करे? इनटू द सेम मीडियम ऑफ इंसिडेंस। समझ रहे हो? क्योंकि अगर जिस मीडियम से आया है लाइट, उसी मीडियम में टकरा करके वापस जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम बदल दोगे तो वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा भाई। तब अगर याद है डेंसर से रेयरर की तरफ आते हैं तो रे बेंड कर जाती है, रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो रे बेंड कर जाती है। अच्छा ये जो चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, ये जो लाइट का पाथ वाथ वगैरह पढ़ रहे हो, ये सारा होमोजीनियस मीडियम में पढ़ा जाता है। कैसे में पढ़ा जाता है? होमोजीनियस मीडियम में। मतलब अगर पानी के लिए पढ़ रहा है तो पानी ही रहना चाहिए, और वो भी चारों तरफ उसकी डेंसिटी बराबर रहनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसमें है? इन होमोजीनियस मीडियम। ये किताबों में पढ़े हो गए, जैसे कि किसमें लिखा था, शायद यूजीन एक्ट में या फिर अजय घटक में लिखा हुआ कि होमोजीनियस मीडियम। जैसे जब फॉर्मेट्स प्रिंसिपल पढ़ोगे तो ये होमोजीनियस मीडियम वहां पे भी डिस्कस करा जाएगा। तो पूछा जाता है कि यार ये होमोजीनियस मीडियम होता क्या है? होमोजीनियस का मतलब ऐसा समझ, अगर तुम्हारा रे, ठीक ना, लाइट का जो रे है अगर पानी में चल रहा है तो पानी में ही शुरू से लेकर के अंत तक चलाना, बदलना मत उसको। अगर शहद में चला रहे हो तो शहद में ही चलाना, ठीक ना। अगर एयर में चला रहे हो तो एयर में ही चलाना। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे हवा की डेंसिटी जाते हैं, वहां पे हवा की डेंसिटी कम है, ऐसा कह देना कि मीडियम तो सेम है, ठीक ना। ये वाला खेल मत खेलिएगा, मतलब समान रहे सारी चीजें, ठीक ना। अगर जितना रेयरर यहाँ पे उतना ही रेयरर आपका जहां तक रे जाती है वहां तक के लिए भी रहना चाहिए, ठीक ना। मतलब जो डेंसिटी का जो खेल है वो भी बराबर रहना चाहिए शुरू से लेकर के अंत तक, पक्का। तो ये हमेशा किताबों में लिखा रहता है ना, होमोजीनियस मीडियम, इन होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस का मतलब समझा तुम सब? अरे बोल, अगर पानी है तो पानी ही है, ठीक ना, और कुछ नहीं है वो, ठीक। और उसके बाद जब हम लोग रिफ्लेक्शन की चर्चा करते हो तो खाली लोग बोल देते थे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द, या फिर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ठीक ना। वेल ये जो कहानी आज तक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो ना, इसमें तनिक लोचा है। एक दो ठे लॉ पढ़ाया जाता है, याद है? अबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या? नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन रेगुलर, अबे रुको, स्नेल्स लॉ की तरफ मत बढ़ो भैया, आएगा बाद में आएगा वो सारी चीजें, उधर की तरफ ना जाओ, ठीक ना। ये क्या बता रहे थे? हाँ भाई, ये जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेल ये रीति रिवाजों से चला आ रहा है भाई, इसीलिए इसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक ना। और ये एंगल आई एंगल आर नापते कहाँ से हैं? नॉर्मल से नापते हैं, ठीक ना। ये कोई शुरू से चला आ रहा है, ये बहुत ज्यादा अब नेसेसिटी जैसा दिखाई पड़ता है, बट इतना नेसेसरी है नहीं। इसीलिए एक और एंगल भी होता है, बस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं होता है, एक और एंगल होता है। नहीं बे, तो साले रिफ्रैक्शन में आता है। एक तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक होता है एंगल ऑफ ग्लांस। क्या होता है? एंगल ऑफ ग्लांस।
अबे कहाँ पे होता है भाई, यहाँ वाला ज्यादा क्लियर दिखता है ना इसमें। चलिए, और ये भी हम लोग ना यार गलती पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो होता है नॉर्मल जो होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से सुन, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जितना आज तक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो ना, थोड़ा सा उस ज्ञान को अंदर में रखना, बाहर मत निकालना, ठीक ना। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको पहले देख लेना, समझ लेना, अगर कहीं तर्क करने का मन करे, फुसफुसाना बंद कर, तब अगर तर्क करने का मन करे तब तर्क करना, ठीक ना। अब सुन ले, ये जो दिखाते हो ना ऐसा, और इसी को क्या बोल देते हो, इंसिडेंट रे, सॉरी नॉर्मल, क्या बोल देता है इसी को, नॉर्मल, और बोल देते हो कि ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। सुन के तनी अंग्रेजी अच्छी होती ना तुम लोगों की, तो तुम लोग पहले ही पकड़ लिए रहते हैं इस बातों को। वेल, ध्यान से सुन, ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर, और ये होता है ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल, ग्लांसिंग एंगल। होता क्या है, अगर आपको आई के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, किसके बारे में, आई के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो हम लोग अगर जी के बारे में ज्ञान है तो आई बराबर 90 माइनस जी करके निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो एक ये भी याद रखना, ये ग्लांसिंग एंगल भी होता है कोई चीज, ठीक ना। वेल, अब ये सिस्टम चला रहा है यार, ठीक ना, कह तो रहा हूं रीति रिवाजों में आ गया ये, ठीक ना। पता नहीं यार, हिंदी का हमको नहीं पता, अंग्रेजी में भी हम पढ़े हैं, ठीक ना। हमको तो हिंदी में इंसिडेंटो वाला नहीं पता है, हाँ समझा। चलो अभी, अबे शांत रहो, इधर देखो। तो याद रखना, अगर आपको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है बट इसके बारे में ज्ञान है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देख, यहाँ पे तो यार 90 डिग्री पे है, ठीक ना। तो ये जो तुम्हारा नॉर्मल वाली जो चीज है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर। अब दिमाग में तुम लोगों के क्वेश्चन होगा कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर बोलना या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर बोलना, दोनों में अंतर क्या है। अरे बोल, दोनों में अंतर होगा तभी तो कह रहा हूं। वेल, अभी उसकी तरफ आते हैं। रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं, दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। लॉ में जो हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना, पहला लॉ बस इतना है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि ऑल मतलब क्या भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक ना। ऑल लाई ना सेम प्लेन, ये बात सही है, ठीक ना, एक प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन ये प्लेन कौन सा है ये हमको समझना है, ठीक ना। उसके पहले सुन ले, रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रेगुलर और इर्रेगुलर बोला जाता है। फिजिक्स में नहीं, उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद करो, मैंने तुम लोग को जब पढ़ाया था रेडिएशन प्रेशर, याद है, तो मैंने वहां पे भी तो ये सब चर्चा की थी, याद कर। तो वहां पे भी अगर मेरा रिफ्लेक्शन या फिर जो रेडिएशन था, याद आ रहा है, अगर कैसा हो, रेगुलर रहा हो, तो रेडिएशन प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के बराबर आया करता था, P बराबर U। आय दादा, भुला गया क्या बे, रेडिएशन पढ़ाए थे तो, अबे बोल। और याद कर, फिर मैंने बताया था, मैंने इर्रेगुलर सरफेस का नाम लिया था, क्या मैंने डिफ्यूज्ड का नाम लिया था। किसका नाम लिया था, डिफ्यूज। और वहां पे जब एनर्जी डेंसिटी के जब वो निकाले थे, प्रेशर रेडिएशन, ये प्रेशर रेडिएशन पुट हुआ करता था, याद है। अबे भुला गया है क्या, क्या हुआ करता था, ये रेडिएशन प्रेशर पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, याद है। यूनिट 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 लगा हुआ था तो इसीलिए सिंपली P लिख देते थे। और इसी पे मैंने तुम लोगों को पूछा था कि अभी एक बात बताओ, ये तो मोमेंटम है भाई, तो इसको प्रेशर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अबे भुला गया, याद है, मैं बोला था कि एग्जाम के टाइम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अबे फुसफुसाना बंद करो यार, बगल ही में रह के फुसफुसा रहे हो। मैंने बताया था कि एग्जाम के टाइम जब रिवीजन करते टाइम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब शुरुआत में इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग लिखे थे कि P इज दी मोमेंटम। अरे बोलो यार, याद है। और फाइनली हम लोग इसको बोलते हैं, लिखते तो ये हमारा आता तो है ये प्रेशर रेडिएशन ही, लेकिन इसमें का वो पुट वाली चीज गुम है, ठीक ना। यूनिट 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 है तो अपॉन में 1 1 1 लेकर के चल रहे हैं, तो उस टाइम कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो उस टाइम मैंने तुम लोग को बताया था कि दो प्रकार के हो सकते हैं ये भी। कौन कौन से, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। क्या बोला था, सरफेस हमारा इर्रेगुलर होता है, ठीक ना। सरफेस क्या होता है, इर्रेगुलर। ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं इनको डिफ्यूज्ड मैनर में बोला जाता है कि ये जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है ये कैसा है, डिफ्यूज्ड मैनर का है, ठीक ना। और यहाँ पे जब निकाले तो प्रेशर डेंसिटी के प्रेशर रेडिएशन आया था एनर्जी डेंसिटी ओवर 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अबे याद है कि भुला गया, पिछवा का याद रखो बे, नहीं तो पता चला इधर ऑप्टिक्स और उधर थर्मल फिजिक्स भुला गए तुम लोग, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो वहां पे मैंने दो बताया था, वही सेम चीज यहां पे भी है। सरफेस हमारा इर्रेगुलर हुआ करता है। अब चूंकि आम बोलचाल की भाषा में आ गया तो हम लोग बोल देते हैं, काम चल जाता है, ठीक ना।
तो दो प्रकार के इर्रेगुलर बोलते हो, कोई गलत नहीं है, सही है, ठीक ना, साइंटिफिकली वो सही भी है, ठीक ना, लेकिन सही तरीका क्या है, एक होता है हमारा रेगुलर और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। अब ध्यान से सुन, अब जैसे शुरुआत में इन्होंने बोला कि कौन था, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करना चाहिए। वेल हम लोग जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोग दो लेकर के चलते हैं, या तो मिरर या फिर रिफ्लेक्टर्स, मिरर या फिर रिफ्लेक्टर्स, ठीक ना। और जो मिरर होता है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, याद है कौन कौन से, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पक्का, कॉनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी पीठ रंगी गई हो, अबे याद है, और कॉन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसका मुंह रंगा गया हो, पेट पीठ, हाँ भाई चलो पेट रंगा गया होगा, गधा कहीं का। देख याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, कॉनकेव से याद रखना, बार बार मैं बताता हूँ, केव की तरह होता है ये, कैसा होता है, गुफा। तो लाइट कभी भी गुफा के अंदर जाएगी, ठीक ना, ये भुला जाते हो, कई जानी भुला जाते हो, तो याद रखना तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो ये जो हमने बनाया है ये प्लेन मिरर वाला, ठीक, नाम वाम दे दो, नोट्स बनाते टाइम आसानी रहेगी। क्या बोलेगा, AO इज द इंसिडेंट रे, OB इज द reflected ray, O is the point where all the three rays, normal, incident and reflected, मतलब वो वाला पॉइंट है जहां पे तीनों मीट कर रहे हैं बे। चल, और उसके बाद अबे तुम लोग सही सही बनाना, ठीक ना, IR ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल I और ये एंगल R। तो तीन प्रकार के, इसमें तीनों के तीनों जो तुम्हारे हैं ये रेगुलर सरफेस वाले हैं। कैसे सरफेस वाले हैं, रेगुलर सरफेस। वेल जो डिफ्यूज होता है ना वो आमतौर पे कर्व्ड सरफेस पे दिखाई पड़ता है। याद है हेमिस्फीयर लेकर के बनाए थे, तब U/3 आया था। अबे भुला गया क्या यार, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैसे यहाँ पे एंगल डिटरमिन करते हैं, क्यों जब लिमिट लगाते हैं तो 0 से पाई तक का लगाते हैं। अबे भूल गया, पोलर एंगल, एजमुथल एंगल, भुला गया ना। हाँ साला पढ़ाना बेकार है तुम लोग को। चलो चलो चलो, इसीलिए कह रहा हूँ टेस्ट वाला लेना इंपॉर्टेंट है तुम लोग का, ठीक ना, पढ़ते रहोगे पीछे वाला, नहीं तो भुला जाएगा। तो ये तीन प्रकार के, ठीक ना, ये कौन सा है, प्लेन, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, ठीक ना। तो पहले थोड़ा सा लिख ले और उसके बाद बताता हूं जो मैं बात बता रहा हूं कि ये सरफेस होना और प्लेन होना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठे रहना, आराम से समझ जाओगे, ठीक। तो कुछ लिखना चाहोगे तो लिख लो, चलो। हाँ कौन सा नहीं पढ़े हैं भाई, थर्मल फिजिक्स का पढ़ा देंगे यार, चिंता मत कर, इसीलिए तो 2 पेपर एक साथ शुरू कर रहा हूँ। हाँ यार बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है, 24 घंटा होता है दिन में, 2 महीने की बस टाइम है, जनवरी और अरे पढ़ लो क्या दिक्कत। चल चल लिख, बवाल मत बतिया, लिख। रिफ्लेक्शन डेफिनेशंस डाल के लिख लो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ए बवाल लिखो, व्हेन अ इंसिडेंट ऑफ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ओह बस बस हो गया, सभी का हेडिंग पड़ गई ना। चलो लिखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ पॉइंट, when a ray of light is incident at a point on the surface tick comma the surface throws partially, the surface throws partially और wholly होता है ना भाई, या तो थोड़ा थोड़ा या फिर पूरा पूरा ही क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर दे, partially और wholly the incident energy back, partially और wholly the incident energy back to the medium of incidence। ये जो medium of incidence है ना, इस पे जोर दीजिएगा, to the medium of
इंसिडेंस, क्योंकि मीडियम नहीं बदलना चाहिए बे, तो द मीडियम ऑफ इंसिडेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और वो सरफेस, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? मिरर्स या फिर रिफ्लेक्टर्स। तो लिख लेना, द सरफेस इज आइदर अ मिरर और रिफ्लेक्टर्स, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बारी मिरर ही रहे तो रिफ्लेक्शन हो, पॉलिश सरफेस रहे कोई भी। द सरफेस इज आइदर अ मिरर और द रिफ्लेक्टर्स, और द रिफ्लेक्टर्स। एक गाड़ी आती है, बड़ी महंगी सी गाड़ी है, उस रेंज रोवर, पता नहीं यार, बस अरे ठीक है रहने दो, उससे हमको नहीं लेना देना है। उसमें देखे होगे कि आगे जो बोनट होता है ना यार, बोनट पे शीशा नहीं लगा रहता है, बस ऐसे ही सिल्वर कलर का एक चीज लगा रहता है, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं। एक अच्छी सी, अरे नेता होता लोग उसी में चल रहे हैं आजकल, देखना। हाँ अम्बेसडर नहीं यार, छोड़ो रहने दो। तो मैं अब सुन, बस ये बताना चाह रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि मिरर ही रहे तो हर बारी रिफ्लेक्शन हो, कोई भी पॉलिश सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्शन संभव है, ठीक ना। अगर लोहे कोई बहुत अच्छे तरीके से चमका दिया जाए तो अबे हो गया यार, बवाल मत बतियाओ, ठीक ना। क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि हर बारी मिरर ही हो, ठीक ना। मिरर रहेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 100% तुम्हारा जिस एनर्जी से फॉल करा है उसी एनर्जी से चला है। अच्छा एक चीज इसमें जान रहो, इसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह नहीं बदलता है, लेकिन एम्पलीट्यूड के साथ खेला हो जाता है शायद, ठीक ना, रिफ्लेक्शन के दौरान। चल आगे लिखवा दूंगा, पहले तो तुम लोग को ये प्लेन और सरफेस वाली कहानी लिखवानी है, ठीक ना। कहां तक लिख लिया था? और रिफ्लेक्टर तक हो गया है, आगे लिखो। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जल्दी जल्दी लिखो पे, 2-3 दिन और है, इमेज फॉर्मेशन बता के मिरर से बंद करेंगे, फॉर्मेट प्रिंसिपल शुरू होगा, ठीक ना। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला रेगुलर और दूसरा डिफ्यूज्ड। पहला रेगुलर और दूसरा डिफ्यूज्ड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला रेगुलर एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड, ठीक, पक्का। अब है तीनों फोटो बना लो और आगे बढ़ो। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब मानते हैं उसके बाद समझते हैं प्लेन और सरफेस। है तीनों फोटो बना ले, याद रखना एक कॉनकेव है, ठीक ना, गुफा है, गुफा के अंदर जाया जाता है, ठीक ना। हो गया बे, आंसू मत लिखो। क्या हो गया? हाँ बना लो यार, सुन के कॉपियां देख के अच्छा लगता है। थर्ड ईयर में जाओगे, पन्ना पलटोगे प्रिपरेशन के टाइम, देख के अच्छा लगेगा। ये भले बात अलग है, भुला उला गया रहेगा, ठीक ना। मेरा भी होगा, मेरा भी चला देखते। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार। ए बवाल, कितना हल्ला करते हो तुम लोग, बतकही नहीं खत्म होती है। अब तो वो जब बटले बटले फुसुर फुसुर कर रहे हो, आई बनाने को कर रहे हो तो नहीं बना रहे हो। हो गया, बंद कर देगा। अरे बार बार कहते दकौटी में नहीं जाएगा, जल्दी बना खत्म कीजिए। दकौटी में जाता तो अच्छा रहता ना यार, तब हम लोग बनाते सुंदर सुंदर। ठीक है ठीक, तुम लोग लेके जाना भाई। हो गया, आराम से तो अपना गंदा राइटिंग बना, तेज गोरी चलो हेडिंग जमाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाज लाज, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया। हाई सब बवाल लिखवाने की जरूरत है क्या कि A इज द इंसिडेंट रे, B इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है लिखो। हाँ आज एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक ना, तो कहाँ इन सबका क्लास लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लिखो। आज एडमिशन कराने जाना है, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, एडमिशन 1 बजे के बाद भी होता है, 11 बजे तक हम छोड़ देंगे। चल आगे लिख, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिख पहला वाला, लिखो लिखो। आई रे
मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane, all lie in a same plane। अब बता रहे हैं कुछ नया अभी आएगा, निकलेगा। all lie in a same plane। अब लॉ में क्या नया बताएं बे अब है चले जा रहा है, ठीक ना। आप बोले ना कि बता रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। दूसरा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये आई और आर कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से है, ठीक ना। ये रीति रिवाजों वाली चीज है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक ना। बस याद रखना। एक बात बता, क्या यहां से भी नापते तो भी बराबर ही आता? बोलो। लेकिन चले जा रहा है भाई। हाँ, तीसरा नहीं भी दुइये होता ही है, ठीक ना। अब सुन, जो तुम लोग को बार बार मैं कह रहा हूं, ये जो प्लेन की जो चर्चा कर रहा हो, ये जो लाइट फॉल करता है ना, सफेद वाला चौक देगा एक से। ध्यान से सुन, ठीक ना। ये जो प्लेन की चर्चा कर रहे हो, ये वाला प्लेन नहीं होता है, ठीक ना। ध्यान से देख, उसके ऐसा समझ। ए हल्ला मत करो यार। ए पुसुर को यार, मान जाया करो। ध्यान से देख, ये कोई टेबल है, ठीक। इस टेबल पे एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ है, या फिर कोई मिरर वगैरह, या फिर कोई एक चीज रखी हुई है। जो लाइट की चर्चा करते हो, पहले बोर्ड से समझ लो, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो डायरेक्टली हम लोग ऐसा दिखा देते हैं ना, इसमें ये सरफेस हुआ करता है, ये वाला हिस्सा, और ये प्लेन हुआ करता है। कैसे? ध्यान से सुन। यहां पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देख, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया मेरा नॉर्मल। ध्यान से सुनो, ये जो नॉर्मल होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। क्या इस कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुन, ये जो लाई करने वाली जो बात है ना, वो बोर्ड पे नहीं होती है, वो बोर्ड के सामने वाला होता है, ठीक ना। जैसे कि ध्यान से देख, अगर इस बोर्ड पे जो हम लोग लाइट फॉल करा रहे हैं, ठीक ना, दो चीजें होती हैं। देख, ये लाइट ऐसे आई, यूं गई, ठीक, और ये मेरा नॉर्मल। तो ये जो चीज है ना, इस प्लेन की चर्चा करते हैं, और जो मेरा इंसिडेंट रे होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। समझ पा रहे हो? पक्का? हाँ, नॉर्मल जो है वो क्या होता है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता है। तनिक लोचा है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन भी बना था IIT JEE में, ठीक ना। अभी क्वेश्चन कराता हूं, शायद तुम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे होगे, आपको पता है, कम ही लोग देखे होगे, ठीक ना। देख, ध्यान से सुन, रे आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। तो जो प्लेन बोलते हो ना, वो ये प्लेन नहीं है, वो ये सामने वाला प्लेन है जो दिखता नहीं है हम लोगों को। ये क्या एक प्लेन में दिखाई पड़ रहे हैं सब सारे के सारे? ये वाला। अगर फोटो बनाना हो तो कैसा से बनाओगे? ध्यान से देख, कॉपी दे, इधर देख, इस वाले प्लेन में मैंने टॉर्च जलाया तो, अरे यार कैसे टिकेगा भाई? नहीं, हाँ, बकलोला वाला कॉपी खरीद लियो, हल्का साला। इधर देख, ये जो है ना, ये वो वाला प्लेन है जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहे हैं, और ये वो वाला सरफेस है जिसपे आकर के सारे मीट कर रहे हैं। दिखाई पड़ा? और ये जो नॉर्मल ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं, वो इस सरफेस से प्लॉट करते हैं, यानी कि जो मेरे रिफ्लेक्टर्स हैं, जो मेरा नॉर्मल होता है वो रिफ्लेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये सारे के सारे इस वाले प्लेन में लाई करते हैं। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ये जो हमारा प्लेन होता है, ये कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है किसके? सरफेस के। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं है, ये प्लेन नहीं बोलेंगे भाई। जो प्लेन की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे,
रिफ्लेक्शन में वो इस वाले प्लेन की चर्चा करते हैं, ठीक ना। और जो सरफेस बोला जाता है वो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की चर्चा की जाती है। तो दो चीजें होती हैं, एक प्लेन अलग होता है डेफिनेशंस में और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग होता है, ठीक ना। और ध्यान से सुन, ये जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा हर बार एक प्लेन ही मिले, क्या एक छोटा सा पॉइंट भी हो सकता था। अरे वहां से भी तो रिफ्लेक्शन हो सकते थे यार, एक छोटा सा गोला रख दिए रहते हम, वहां से भी तो रिफ्लेक्शंस होते। लेकिन क्या अभी भी लाइट मेरी प्लेन में ही है? अबे नहीं दिखा क्या यार? हाँ, तो ये जो प्लेन की चर्चा करते हैं ना, ये आमतौर पे जैसे आदमी फोटो ये वाला बना देता है तो आदमी कंफ्यूज रहता है, आदमी को लगता है कि यही सरफेस भी है और यही प्लेन भी है, ठीक ना। ऐसा नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, प्लेन ये वाला होता है और ये मेरा सरफेस होता है, ठीक ना। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। पक्का? श्योर? 100%? अब एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। यहां पे एक चीज होती है, अगर पहले लिख लो उसके बारे में, तब लिखवाते हैं। पन्नवा कहाँ रख दिया है? हाँ, सिर्फ सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं, ठीक ना। एक प्लेन, अरे जैसे ध्यान से सुनो, क्या ये मेरा प्लेन था? क्या मेरा इंसिडेंट रे भी इसी में है, ये भी इसी में है और ये भी इसी में है। मीट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाई करते हैं, रहते हैं बे, ठीक ना। कह तो रहा हूं अंग्रेजी ठीक रहती तो तुम लोग पहले समझ गए रहते इस शब्दों को। हम लोग इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और याद कर, नॉर्मल अलग चीज होती है, यहाँ पे ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल एक अलग चीज होती है और परपेंडिकुलर एक अलग चीज होती है। मान लो ये मेरे पास कोई दो प्लेन्स हैं, तो ये जो चीज है इसके क्या है? नॉर्मल है, और ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। पक्का? तो नॉर्मल एक अलग चीज होती है और परपेंडिकुलर होना अलग बात है, ठीक ना। पढ़ोगे आगे चल के, गणित में पढ़ाया जाएगा, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना, प्लेन कौन सा होता है? ये इस वाले प्लेन की चर्चा कर रहे हैं, और सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। पक्का? श्योर? 100%? पक्का ना बे? चल आगे लिख उसी में। आई वाला फोटो बना लोगे क्या? आई आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। हाँ, इसको बना लो क्योंकि मेन एक्सप्लेनेशन यहीं से आएगा। बना ले बना ले, गए लोग कहीं, आ जाएंगे, नहीं आएंगे लोग, आएंगे लोग। अबे तो सुनो, कंक्लूजन क्या निकला कि जो जल्दी जल्दी में हम लोग डेफिनेशन बोल देते हैं ना, कि जो नॉर्मल होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये गलत है, ठीक ना। याद, एक जगह ऐसे ही बस पॉइंट लगा करके लिख लो कि नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल, अबे हिंदी में लिख लो ना, जरूरी थोड़े हर बार अंग्रेजी में लिखना। नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हो गया? पक्का? यहां तक की कहानी समझ में आई है? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है और उसी से यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। हाँ, अरे आएगा यार, सारा आएगा, प्रिज्म वगैरह सब आएगा, ठीक ना। एक पॉइंट लिख लो, और कोचिंग जाना है ना, अगली क्लास है ना, वहां समझते रहना उस पॉइंट को, ठीक ना। आना तो एक्सप्लेन कर देंगे। पॉइंट लिख, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, देयर इज नो चेंज in the direction of component of reflected ray, there is no change in the direction of component of reflected ray, there is no change in the direction of component of reflected ray parallel to the surface, parallel to the component of the reflected ray। अबे रुको बे, शांत रहो, बोल रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, while the component which is normal, while the component which is normal, while the component which is normal लिख रहा है, while the component which is normal
चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे मैंने जो ग्लांसिंग एंगल वाली चीजें बताए थे लिख के हो कॉपी में, उसको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। ये जो लिखे हो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है? हाँ चलो जाओ कोचिंग, नेक्स्ट क्लास, अगली ही क्लास थोड़ी देर 1 घंटे बाद जो लगेगी आना जरूर, ठीक ना। तब तक पढ़ता रहे इसको।